सुपरस्टार यश को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनकी मूवी केजीएफ की वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इनकी लाइफ स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है कि कितनी मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और शायद कई लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यश की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है, लेकिन सभी बचपन से उनको यश ही कहते हैं और जब उन्होंने एक्टिंग स्टार्ट की थी तो उनको कहा गया था कि नवीन कुमार की जगह उन्हें कुछ और स्क्रीन नेम रखना चाहिए, तो उन्होंने यश को अपना स्क्रीन नेम चूज़ किया था। यश को बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक था और उनके इस पैशन का आगाज़ स्कूल से ही हुआ था। स्कूल के एक प्रोग्राम में उन्होंने कुछ सीन्स किए थे जिसे सभी लोगों ने बेहद पसंद किया था। यश इस बात से बहुत मोटिवेट हुए थे और तभी से ही उन्होंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे और इसी वजह से उन्होंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी थी। यश कर्नाटका के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना बचपन इसी गांव में ही गुजारा है। यश के फादर एक बस ड्राइवर थे और यश के एक्टर बनने के कई सालों बाद भी उनके फादर ने अपनी ड्राइविंग की जॉब नहीं छोड़ी थी। उनके फादर ने 2014 तक ड्राइविंग की जॉब की है और सबको ही इस बात से बहुत हैरानगी होती थी कि यश के इतना फेमस होने के बावजूद भी उनके फादर ड्राइविंग की जॉब करते हैं। इस बारे में यश का ये कहना है कि मेरे फादर एक सेल्फ डिपेंडेंट आदमी हैं और वो अपने पेशे को लेकर हमेशा से ही बहुत ईमानदार रहे हैं और मैंने भी अपने फादर से यही चीज़ें सीखी हैं। यश के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान उनके फेवरेट एक्टर्स हैं। उन्होंने खुद ये कहा था कि अमिताभ बच्चन की 70s की मूवीज़ देखकर ही उन्होंने केजीएफ मूवी में खुद को रॉकी के करैक्टर के लिए तैयार किया था। यश को मौजूदा बॉलीवुड के टॉप के एक्टर्स में से रणबीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहद पसंद हैं। यश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइफ में कभी मौका मिला तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना चाहेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप दोनों एक्टर्स को एक साथ एक मूवी में देखना चाहेंगे या नहीं। यश की फैमिली ये कभी भी नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने और जब यश ने स्टडी छोड़कर बेंगलुरु जाने का कहा तो उनके माँ बाप बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने यश को ये तक कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस कभी मत आना। लेकिन आज उनकी फैमिली बेहद खुश है, लेकिन आज भी उनके फादर यही कहते हैं कि इस शोहरत के साथ बदल मत जाना और हमेशा हम्बल ही रहना। और यश अपने हर इंटरव्यू में ही बहुत हम्बल नज़र आते हैं और शायद इसकी वजह उनके पेरेंट्स ही हैं। यश जब बेंगलुरु आए थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपये थे और वो वहाँ पर किसी को भी नहीं जानते थे। वो दिन भर कहीं सिलेक्ट होने को धक्के खाया करते थे और फिर यश को एक थिएटर ग्रुप ने सिलेक्ट कर लिया जहाँ वो एक बैकग्राउंड एक्टर का काम किया करते थे और फिर यहाँ से उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और फिर कुछ टाइम के बाद उनको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हायर किया गया। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिन की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स ने काम को रोक दिया और यश ने जहाँ से सब शुरू किया था वो वहीं पर ही वापस आ गए थे। यहाँ तक कि उनके हालात उस वक्त इतने ख़राब हो गए थे कि उन्होंने एक रात बस स्टैंड पर भी गुजारी थी। Then yeah, I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. The place where because there I had to decide whether to go home or to stay. लेकिन यश ने हार ना मानी और वो कोशिश करते रहे और फिर कुछ टाइम के बाद उनको एक सीरियल में कास्ट किया गया जिससे वो पहली बार स्क्रीन पर नज़र आए थे और फिर इस सीरियल के बाद उन्हें कई और जगह से भी ऑफर्स आने लग गए और वो एक कामयाब टीवी एक्टर बन गए थे। लेकिन यश हमेशा से ही मूवीज़ में आना चाहते थे और फिर उन्हें एक मूवी में सपोर्टिंग रोल ऑफ़र किया गया और उन्होंने फ़ौरन ही इसे एक्सेप्ट कर लिया। इस मूवी का नाम था मोगनी मनासू जो कि 2008 में रिलीज़ हुई थी और इस सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उनको एज अ लीड एक्टर काम करने का मौका मिला और सभी ने ही उनकी एक्टिंग को बेहद पसंद किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक बन गए। यश से जब ये पूछा गया कि वो बॉलीवुड में काम करने के बारे में क्या कहते हैं तो उन्होंने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री को ही आगे लेके जाना चाहते हैं और आगे चलकर वो केजीएफ जैसी और भी कई बड़ी मूवीज़ करेंगे। उनका कहना है कि कन्नड़ सिनेमा में बहुत कुछ है लेकिन हमें हमेशा ही इग्नोर किया जाता है और मैं ये नज़रिया बदलना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बॉलीवुड में काम करने को इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
आप इस बारे में क्या कहते हैं कि यश को बॉलीवुड में मूवीज़ करनी चाहिए या नहीं? यश ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हिंदी बोलने वाले फैंस केजीएफ को इतना रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि ये यश की पहली हिंदी डब्ड मूवी थी। लेकिन केजीएफ पर लोगों का रिस्पॉन्स देखकर सभी हैरान रह गए थे। यश ने कहा था कि इस मूवी से हमने कन्नड़ सिनेमा को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। मुझे बॉलीवुड की ऑडियंस जानती भी नहीं थी, पर उन्होंने मेरी मूवी को बहुत सपोर्ट किया है। अगर आपको भी केजीएफ और यश पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूवी केजीएफ में राम ने गरोड़ा का करैक्टर प्ले किया है और आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड हैं। केजीएफ की कहानी के बारे में डिस्कस करने जब डायरेक्टर यश से मिलने आए तो तभी उन्होंने यश के बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्हें यही लगा कि मूवी में गरोड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बताया गया तो उन्होंने राम को बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक कि एक्टिंग सीखने में भी उनकी बहुत मदद की। यश की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी शादी 2016 में राधिका पंडित से हुई है। यश और राधिका ने शुरू से ही एक साथ कई मूवीज़ में और सीरियल्स में काम किया है और दोनों की ही जोड़ी ऑडियंस को बेहद पसंद है। और यश ने भी कई जगहों पर यह कहा है कि हमेशा से ही राधिका ही उनकी फेवरेट को एक्ट्रेस रही हैं। केजीएफ मूवी के लिए यश ने अपनी बियर्ड को काफ़ी मेंटेन करके रखा था और इसी से ही रॉकी के करैक्टर में और निखार आया था। रॉकी के इस करैक्टर को देखकर ही कई लोगों ने उनकी तरह बियर्ड भी रख ली थी, लेकिन केजीएफ की शूटिंग के बाद यश ने अपनी बीवी के कहने पर आखिरकार 2 साल के बाद अपनी बियर्ड को शेव कर दिया था। दोस्तों, आपको यश और उनकी मूवीज़ कैसी लगती हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।